अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अलिफ लाम मीम और मैं हूं आपका मेज़बान वलीद शेख। हमारे माशरे में दिन ब दिन मसाइल बढ़ते जा रहे हैं और इन मसाइल का हल तो सामने नहीं आ रहा है, मगर उसके बजाय हमारे ज़ाहिर है जब उन मसाइल का हल सामने नहीं आता तो उसके नतीजे में हमारे पास कोई चांस नहीं होता, कोई चारा नहीं होता, तो फिर डिप्रेशन बढ़ता है, मायूसी बढ़ती है। और हमारे माशरे में हम यही देख रहे हैं कि मायूसी भी बढ़ी है, डिप्रेशन भी बढ़ी है और फिर उसके नतीजे में चिड़चिड़ापन और फिर रवैयों में जो तंगी आ गई है, एक बेचैनी हर किसी के चेहरे पे दिखाई देती है। ऐसी सूरत में हुकूमत का, रियासत का ज़ाहिर एक माँ का किरदार होता है, मगर वो रियासत और वो माँ जो अपने बच्चों को ठीक करने के लिए तरबियत के बजाय डंडा और खौफ और हिरास को एज आ वेपन यूज़ करे, जिस तरह से पाकिस्तान में ख़ासतौर पे कराची में यूज़ किया जा रहा है कि आपको मैनेजमेंट के ज़रिए, तरबियत के ज़रिए और खुश अखलाक़ी के ज़रिए और बेहतरीन अंदाज के ज़रिए तो ज़ाहिर है आवाम की तरबियत करना या इस तरीके के कोई काम करना तो आते नहीं है, तो आप खौफ और हिरास को एज अ वेपन यूज़ कर रहे हैं और 20-20, 50-50 हज़ार के चालान लगा रहे हैं उन गरीब लोगों के ऊपर जो ऑलरेडी पिसे हुए हैं इस निज़ाम के तहत, इस महंगाई में जो दुनिया की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुकी है। लेकिन उसके बावजूद आप ये समझते हैं कि 20-20 हज़ार, 50-50 हज़ार के चालान लगाकर आप लोगों को टूटी हुई सड़कों के ऊपर सीधा खड़ा कर देंगे। तो ये ज़ाहिर है डे ड्रीमिंग तो इसे कह सकते हैं, मगर इसका जो प्रैक्टिकल लाइफ है इससे तो कोई ताल्लुक़ नहीं है। और ऐसी सूरत हाल में ज़ाहिर है रद्द अमल फिर होता है आवाम की तरफ से, फॉलो तो फिर कोई भी नहीं करता। खौफ एक हद तक ठीक रहता है और एक हद तक काम होता है, मगर खौफ को जब आप बहुत ज़्यादा उसकी हुदूद से तजावुज़ करवा देंगे, इस हद तक खौफ को ले जाएंगे, तो फिर खौफ से बगावत करते हैं लोग। बहरहाल आज बात ये है कि फ्राइडे को आपको पता है कि सवाल जवाब का हमारा सेशन होता है और इस सवाल जवाब के सेशन के अंदर हमारे साथ उलमाए दीन मौजूद होते हैं और आजकल जो आलिम दीन हमारे साथ मौजूद हैं वो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। फॉर डेकेड्स यानी तकरीबन 20-25 सालों से तो आप टेलीविज़न स्क्रीन पर उन्हें देख ही रहे हैं और आमिर लियाकत साहब के साथ भी हुआ करते थे, मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर आते रहते थे और आज भी हमारे साथ मौजूद हैं, किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। जनाब अल्लामा सैयद मोहम्मद अली शाह, अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्लामा साहब, लोग डिप्रेशन का बड़ा, मायूसी का बड़ा शिकार हो रहे हैं। ज़ाहिर है मसाइल का हल, इतने ज़्यादा मसाइल, इतने ज़्यादा बड़े और गंभीर मसाइल होते जा रहे हैं, फिर चिड़चिड़ापन भी हो रहा है, लोग मुख्तलिफ मसाइल का शिकार है, मगर उसमें सबसे बड़ा मसला डिप्रेशन का मसला है, मायूसी का मसला है। इसका हल क्या है? पहले तो आपको भी जुमा मुबारक और इस चैनल के थ्रू पूरे आलम इस्लाम को, हर पाकिस्तानी को जुमा मुबारक। हर आपसे ही फरमाने हैं, बहुत ही अहम टॉपिक है सर। लोगों में बेचैनी, शराब और खौफ। हॉस्पिटल चले जाएं तो मरीजों से भरे हुए हैं, कहीं डेंगू का मर्ज है, लोग बेचारे मेडिसिन को तरस रहे हैं। अच्छा, अगर हम क्या नाम है इसका, अब इस वक्त कारोबारी पोजीशन देख लें तो जो मिल ओनर्स हैं, जो फैक्ट्रीज चलाते हैं, जहाँ गरीब पलता है, वो कहते हैं मैं बिजली, गैस, पानी नहीं मिल रहा, कारोबार कैसे चलेगा। इसी तरीके से कारोबारी मामला देख लें, नौकरी, बेरोज़गारी, बेचारा जो तनख्वाह पर है वो तो कह रहा है मेरी सैलरी 15-20 दिन के बाद पैसे अमाउंट ख़त्म हो जाता है। पेट्रोल के पैसे आज इन दोनों में ऐसा हो रहा है कि आप रोड पे खड़े हुए देखेंगे, यकीन करें कि गाड़ी रुकी जी, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, बेचारे मियाँ बीवी खड़े हुए, बाइक में पेट्रोल ख़त्म हो गया। तो सही बात है, डिप्रेशन, खौफ, बेचैनी। अब बींगा मुस्लिम, कुरान कहता है ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अगर हम देखें तो ये वो, हम उस रब पर ईमान लाए हैं जिसने ईसा अलैहिस्सलाम को बग़ैर बाप के पैदा किया। हम उस रब के बंदे हैं, हम उस पर ईमान लाए हैं जिसने मूसा अलैहिस्सलाम को लश्कर समेत समुद्र में रास्ता दिया। हम उस रब पर ईमान लाए हैं जिसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ऐसी आग में डाला गया था, धकेला गया कुफ़ार की तरफ से, और इतनी आग भड़काई कि कई मील दूर तक परिंदा भी अगर झुलसता था वो तपश की वजह से झुलस कर आग में गिर जाता था, मगर अल्लाह ने हुक्म दिया या नारू कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम। यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में गिरने से बचाने वाला रब। तो यानी पहले तो अल्लाह की ज़ात पे तवक्कुल और यकीन। अच्छा, फिर एक डिप्रेशन, खौफ का एक वजह और भी है शेख वली साहब। हर बंदा ख्वाब देख रहा है वली साहब, ख्वाब देख रहा है, ख्वाब की दुनिया से बाहर ही नहीं आ रहा। और हर शख्स चाह रहा है कि मेरी ज़रूरतें बस पूरी हो, मेरी ऐशी पूरी हो। और ख़ास तौर पर आज का हमारा नौजवान, जिससे माँ बाप परेशान है, उसने पूरी रात जागना है और पूरा दिन सोना है, और दोपहर को उठ के वो गुफ्तगू करता है कि मुआशरे में क्या हो रहा है, शाम और रात। आप रात को कराची के होटलों पे चले जाएं, अलामान वल हफीज़, पूरी रात आज का नौजवान होटलों में बैठा हुआ है, एक कट दूसरी कट।
अदीब रिजवी साहब कह भी रहे हैं, डॉक्टर कह रहे हैं कि ये जो चाय की कसरत ज़्यादा आपके गुर्दों को नुकसान दे रही है। अच्छा, तो वक्त का इसराफ असल क्या है, अल्लाह की ज़ात पे तवक्कुल और यकीन ख़त्म हो गया सर। हमें ये हो कि हम बींगा मुस्लिम, हम मुसलमान हैं, अगर हम बावजू रहना शुरू कर दें, हम शुक्र करना शुरू कर दें, और अल्लाह का वादा देखें, बोला इन शक्कर तुम लाज़ीदन्नकुम, फरमाया अगर तुम शुक्र करोगे मैं तुम्हारी नेमतें बढ़ा दूंगा। खुदा की कसम मेरा तजर्बा है, आप खाना खाएं अल्लाह का शुक्र अदा करें, आप पानी पिए अल्लाह का शुक्र अदा करें। मैं तो नमाज के लिए भी खड़ा होता हूँ तो मैं कहता हूँ नमाज के लिए नियत करता हूँ कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ। तो यानी आप हर नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करें, आपकी नेमत है, क्योंकि ये अल्लाह का वादा है बिल्कुल कि तुम मेरा शुक्र अदा करो मैं तुम्हारी नेमतें बढ़ा दूंगा। और शुक्र करने के लिए कितनी सारी चीज़ें हैं, क्या चीज़ें हैं। जिस ज़बान से शुक्र कर रहे हैं वो भी खुदा ने दी है, जिस मुंह से आप शुक्र अदा कर रहे हैं वो भी उसने दिया है। यानी जिस उन्वान से आप शुक्र अदा करना चाहते हैं, जिस चीज़ को इस्तेमाल करके शुक्र अदा करना चाहते हैं, वो सब उसी ने दी है। और इसमें एक जो मेन है ना, हम अपने से नीचे वाले को देखें, हर शख्स ऊपर वाले को देख रहा है। भाई पहले मैं कहाँ था, आज बेहतर हूँ। तो सही बात है, जहाँ सर मैं डिप्रेशन की अपनी वजह भी है कि लोग मेहनत नहीं कर रहे। आप और मैं मेहनत करें, हम मेहनत, जो मेहनत करने वाला शख्स है बिल्कुल, और जो काम कर रहा है सर, जो अपनी एक जदवल रूल को चल रहा है, और वो क्या नाम है, शैतानी चक्कर के गिर्द नहीं घूम रहा, अपने वक्त को जिया नहीं करा, फेसबुक यूट्यूब सोशल मीडिया पे फजूलियात से बच रहा है, फजूलियात से बचने की जरूरत है। एक लाइव कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं फरहान बात कर रहा हूँ भावलपुर से। जी फरहान साहब फरमाइएगा, क्या सवाल है आपका? सर सवाल ये है, मेरी बीवी को परसों रात ख्वाब नजर आया है, इनके बड़े भाई हैं, वो खानदान में भी किसी को यानी वो पसंद नहीं है सबको ही, तो ना उसने इन्हें 3 गोलियां मारी हैं, एक इनकी कोहनी को छू कर गई है, एक कमर को छू कर गई है, तो एक हाथ को छू कर गई है। तो मसला यह है, इनको वो छू कर गई है तो इन्होंने 3 मरतबा कलमा भी पढ़ लिया है। अल्लाह, ख्वाब किस तरह देखा? जुम्मे का दिन था, ख्वाब के अंदर जुम्मे का दिन था, ख्वाब के अंदर ये सारे मामला हुए। वो इनके जो भाई हैं वो काला जादू भी करते हैं, वो हमें भी पसंद नहीं। ठीक ठीक है, अल्लाह साहब। चलें, अल्लाह तबारक व तआला इन बहन पे अपना रहम करम फरमाए। एक तो सर ख्वाब के लिए ना वक्त की तायन, दूसरा सर तजर्बा है हम, क्योंकि अरसे से हम ख्वाबों पर लिखते आए हैं, ख्वाबों की ताबीर बताते हैं। तो इसमें यह है कि अगर आपकी नेगेटिव सोच रहेगी ना हर वक्त, मिसाल के तौर पर आप पे खौफ मुसल्लत रहेगा, आपके किसी भाई से झगड़ा चल रहा है और आप उसी खौफ में रहेंगे, तो ये भी ध्यान में रखें कि खौफ की कैफियत, तो वही तसव्वुरात, वही ज़हन, वही फिर वो ज़हन पे सवार होगी और रात में ख्वाब में वही कैफियत आ जाती है। तो ये बहन को चाहिए कि सबसे पहले देखें, याद रखें, जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होता है वो मखलूक के खौफ से बेपरवाह कर दिया जाता है, और जिस पर मखलूक का खौफ तारी हो जाए तो ये यकीन कर लें कि वो रब जो है मानने वाले से बचाने वाला है, सही है। और वो मुझ पर मेरी माँ से 70 गुना ज़्यादा मेहरबान है। तो मेरी इस बहन को चाहिए, बेहतरीन हल बता रहा हूँ, एक तो बावजू रहें और कोशिश करके इसी हफ्ते में 1-2 दिन में सदका दे दें। सदका क्या है? किसी गरीब को खाना दे दें, अपने ख़ानदान में किसी गरीब की हेल्प कर दें, उसको मेडिसिन लेके दे दें, सही। तो ऐसा सदका कर दें और 2 रकत नफिल अल्लाह की बारगाह में सलातुल हाजात पढ़ें कि अल्लाह मुझे आने वाली हर मुसीबत और बला से महफूज फरमा। तो ख्वाब अच्छा नहीं है ना। ठीक, एक और लाइव कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। टीवी की आवाज़ प्लीज़ बंद कर दें और जी कॉल पे तवज्जो दें। जी, क्या सवाल है सर आपका? जी सर, क्या सवाल है आपका? जी जी फरमाइए। हेलो। जी जी सर फरमाइए, आपकी आवाज़ मुझे आ रही है, क्या सवाल है आपका? जी मेरा सवाल शाह साहब से ये अर्ज है कि मैं 9 साल से फालिज का मरीज हूँ, बहुत से इलाज करवाए, इलाज ठीक नहीं हो रहा। ठीक है भाई, अल्लामा साहब आइंदा कोशिश हो नाम भी बता दिया करें, अच्छा रहता है नाम और वालदा नाम, तो इल्मुल आदात से जो है एक नाम बता दें। अगर आप कॉल पे मौजूद हैं तो अपना नाम प्लीज़ बता दिएगा, ताकि उस हवाले से भी वो कोई वजीफा अगर कोई चीज़ आपको बताना चाहे। मोहम्मद सईद बहावल नगर से बात कर रहा हूँ। अच्छा, मोहम्मद सईद बहावल। बस जब कोई रूहानी मसला हो, किसी को जादू के बारे में पूछ रहा हो, नजर बद के बारे में, तो नाम और वालदा से नाम से होता है, हम इल्मुल आदात से फ़ौरन अदद निकाल लेते हैं। अच्छा, मेरी इनसे गुजारिश है मेरे प्यारे भाई से, फालिज का मोहम्मद सईद इनका नाम है, फालिज के हवाले से बता रहे हैं जी। तो एक और लाइव कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है, तो जल्दी से इनको बता दें आप सवाल ताकि सईद भाई को चाहिए कि एक तो कोशिश करके जब भी आप सुबह उठें तो उठते वक्त सूरह ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, सूरतुल बलद अम्मा पारे में ये सूरह मुबारका 7 मरतबा पढ़ें,
पढ़कर पानी पे दम करके पी लें, अपनी मेडिसिन पे दम कर दें और जैतून के तेल पर इसको दम कर दें, हाथ पाँव के नाखूनों पे लगवा लें रात को सोते वक्त। तो इसको कसरत से पढ़ें, इस पानी पे दम करके पी लें। इस सूरह मुबारक की बरकत से सर ये हड्डियों और जोड़ों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अच्छा। इनके आसाब को मजबूत करेगी। अल्लाह तबारक व तआला इनको फालिज के मर्ज से शिफा अता फरमाए इंशाल्लाह इंशाल्लाह। एक और लाइव कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ सुनेगा। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं मोहम्मद शहीद भावन नगर से बात कर रहा हूँ। जी वालदा का नाम बताइएगा। मोहम्मद सईद साहब, अभी तो आपसे बात हुई है। जी जी। मैंने तो आपका पूरा मुफस्सल जवाब दे दिया अल्लामा साहब ने आपको। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। जी एक और लाइव कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा अल्लामा साहब, जहाँ हम इस हवाले से गुफ्तगू कर रहे होते हैं कि शुक्र अदा किया जाए, बाज़ लोगों की कंप्लेंट्स आमतौर पर ऐसी भी होती हैं कि वो ये समझते हैं कि अब जैसे जिन्नात के हवाले से गुफ्तगू हो रही है तो वो ये जादू के हवाले से गुफ्तगू हो रही है तो वो ये समझते हैं कि कोई जादू करवा देगा तो अल्लाह ने क्या उन्हें बेयारो मददगार छोड़ा हुआ है? क्या अल्लाह ने वाकई में इंसानों को, मुसलमानों को ऐसे छोड़ा हुआ है कि कोई भी आएगा दूसरा उसके ऊपर जादू करवा देगा, उसके ऊपर जिन्नात छोड़ देगा और वो बेचारा अब उसके ऊपर कोई कंट्रोल हासिल नहीं कर सकता? अब अल्लाह ताला ने उसको बेयारो मददगार छोड़ दिया है, या अल्लाह ताला ने उसका कोई इंतज़ाम किया हुआ है और ऐसे जादू या ऐसे जिन्नात इस तरीके से असर नहीं करते हर बंदे के ऊपर? इस वक्त सबसे बड़ा जादू और सबसे बड़ा जिन्नात ये है कि हम लोगों के ईमान कमज़ोर हो गए। अल्लाह देखिए मसला ये है, मेडिकल साइंस भी कहती है कि अगर आदमी के व्हील पावर मजबूत हो ना, आसाब, तो अगर उसको बुखार 105 भी होता ना वो स्ट्रगल कर रहा होता है। बहुत खूब। तो हमारे यहाँ एक मसला है कि आसाब मजबूत होने चाहिए। हाँ। हम जो है अगर हम पर खौफ जरा सा मसला हो जाए तो हम बोलते हैं जादू करवा दिया किसी ने, हालांकि उस मसले की वजह तो देखते ही नहीं। एक और लाइव कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं फरहान ही बात कर रहा हूँ। वो जो मौलाना साहब अभी मसला बताया तो मैंने अपनी बीवी का जो ख्वाब बताया था उसके बारे में क्या करना चाहिए? अब मैंने अर्ज कर दिया है ख्वाब के बारे में कि ख्वाब अच्छा नहीं है और इस बहन को चाहिए सदका भी दे, और दूसरा ये कि यह इस हमारी बहन को कहिएगा बावजू रहें और 2 रकत नफिल अदा करें कि अल्लाह तबारक व ताला इनकी हिफाजत फरमाए, इसको मामूल बना लें और हर चीज़ को जादू पे ना लें। ख्वाब अच्छा नहीं है और सदका दे, और इस मेरी बहन को चाहिए सूरह कुरैश कसरत से पढ़ें। इंशाल्लाह अगर इनका भाई इनके ज़हन में जादू कर रहा है या इनका दुश्मन है तो वो नाकाम हो जाएगा इंशाल्लाह, और अल्लाह इनको गलबा अता फरमाए। खूब। एक और लाइव कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा अल्लामा साहब, जहाँ हम ये भी गुफ्तगू करते हैं कि लोगों के असाब कमज़ोर हो गए हैं और वो ज़रा सी बातों को जादू और टोना, किसी ने मेरे ऊपर जादू करा दिया, किसी ने मेरे ऊपर बंदिश करवा दी है। बिज़नेस के मामले में भी जब हमसे सवालात आते हैं तो यही सवालात लोग अक्सर करते हैं कि मेरे ऊपर बंदिश करवा दी है। ये क्या वजह है कि हमारा एटीट्यूड इस तरीके का हो गया है कि हर बात के ऊपर किसी ने जादू करवा दिया, बंदिश करवा दिया, और इस बात के ऊपर तवज्जो नहीं देते कि हमने खुद क्या गलती की है? नफ्सियाती भी हो चुके हैं। मैं आपको हैरत बताऊँ, एक साहब बार बार कह रहे हैं कि यार मैं ना सोता हूँ और मेरा जिस्म टूट जाता है, ऐसा लगता है मेरे पे कुछ चीज़ आ गई है। मैंने कहा अच्छा। मैंने बड़ा गौर किया तो आप, क्योंकि उनसे क्लोज ताल्लुक थे, मैंने कहा यार आप ये बताइएगा आप सोते किस जगह पर है? कह लेंगे मैं बेड पे सोता हूँ। मैंने कहा बताइएगा वो गद्दा आपका कितने अरसे से है? कहने लगा उसको तकरीबन 20-22 साल हो गए जिस बेड पे। तो मैंने कहा भाई अल्लाह का वास्ता आप मेरी बात सुने, आप अपने घर का जो बेडरूम है ना, आपका जो डबल बेड, आप उस गद्दे को चेंज कर दें। आप यकीन करें वली साहब, वो जादू का इलाज करा रहा है और अल्लाह माफ़ करे इस्तिखारे करा रहा है। आजकल तो हर बंदा ना इस्तिखारे पे आ जाता है, इस्तिखारा एक लम्हे में इस्तिखारा हो रहा है। हाँ। अल्लाह में इस्तिखारा, ये इस्तिखारा भी लोगों को पता नहीं कि इस्तिखारा की चीज़ है। माजत के साथ हुआ क्या है, आप यकीन करें उसने गद्दा चेंज किया है। तुम ये कह रहा है, मुझे कहते हैं अगले दिन 2 दिन के बाद, शाह साहब वो मेरी तो जिस्म भी मेरा सही हो गया, जिसम में दर्द भी नहीं। आप अंदाजा लगाएं कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम उसको अपने खुद को नहीं देखते, अपने आप को बेहतर करने की हमारे रोज़ो शब कैसे हैं, हमारी डाइट का क्या है, हम खा क्या रहे हैं, हमारे ज़हनी तौर पर क्या है, यानी हमारे नफ्स करने की जरूरत है। एक और लाइव कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, मैं बीमार हूँ बहुत ज्यादा। जी फरमाइएगा। तो क्या मसला क्या है बहन, क्या बीमारी है? सर मेरे ब्रेस्ट में गिल्टियाँ निकल आई हैं, तो कोई डॉक्टर कैंसर बता रहे हैं और कोई अभी कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन मुझे
स्वेलिंग है, दर्द है, मेरी डिवोर्स हो गई, बच्ची है छोटी 11 साल की। अल्लाह का बहन, आपका नाम क्या है? कोई काम हो नहीं रहा है, मेरा कोई काम ना हो नहीं रहा। अच्छा, आप अपना नाम बताएं प्लीज। अमल रुबाब फातिमा। अच्छा, अब अल्लाह तबारक व तआला पर अपना फजल फरमाए। अच्छा, ये जो बहन ने मर्ज बताया ना, पाकिस्तान में हर तीसरी चौथी खातून को यानी ये गुठलियां जो बनना है, कैंसर का मर्ज यानी इब्तदा कह लें, ये तेजी से बढ़ रहा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह देखें, अल्लाह तबारक व तआला हम सब पर अपना फजल फरमाए, हमारी बहनों और बेटियों की अपनी केयर ना करना। अब क्या है, क्या आप यूरिक एसिड, आपका कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल, सही है, कोल्ड ड्रिंक, पिज़्ज़े, बर्गर, यानी ये जो गुठलियाँ बन रही हैं कैंसर। अब क्या, इसी तरह प्लास्टिक के बर्तनों में खाना खाना, कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल। सर पहले लोग देसी ग़िज़ाएँ खाते थे, सेहतमंद, कैंसर कभी हम सुनते थे, अब तो ये भी हो गया कि हर तीसरे चौथे हर दूसरे घर में कैंसर का मरीज़ है। अल्लाह इनको शिफा अता फरमाए। मेरी बहन, कुरान के अंदर जो है 7 सलाम है। अब मैं इनको रूहानी इलाज अर्ज कर रहा हूँ। पहले तो मैं इनको कहूँगा खुदारा अच्छे मुआलिज से इलाज भी कराएं, और फ़ौरन डॉक्टर से रब्ता किया करें। जब भी कोई मेडिकल मसला हो, डॉक्टर से भी राजा करें, यानी दुआ और दवा दोनों का सहारा ले। ये ना हो आप टेस्ट करवा नहीं रहे, आपको मेडिसिन का पता नहीं, और कोई जाहिल पीर डब्बा आपको इस्तिखारा करके बता रहा हो, ना किसी इस्तिखारा करके कि आप पे जादू हो गया है, आप पे अमलियात हुए। तो खुदारा अपना मेडिकल टेस्ट भी करवाया करें। और उसमें यह है, कैंसर के मरीज़ और इस तरह जितनी भी हमारी बहनें जिनको गुठली हो जाती है या खुदा न खास्ता कैंसर का मर्ज है, सलामुन अला इब्राहीम, सलामुन अला मूसा व हारून, सलामुन अला इलियासीन, सलामुन अलल मुरसलीन, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम, सलामुन हिया हत्ता मत्लइल फज्र। सूरह साफ़ात में 5 सलाम है, सूरह यासीन शरीफ के अंदर एक सलाम है, सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम, और सलामुन हिया हत्ता मत्लइल फज्र यम्मा पारे में। ठीक, ये 7 सलाम है। मेरी इन बहन से गुजारिश है, यकीन कामिल के साथ चलते फिरते जितना हो, कम से कम 7 मरतबा सुबह, 7 मरतबा शाम, ये 7 आयात कुरान पाक की दुआ की नीयत से पढ़ें, पानी पे दम करके पी लें, अपने ऊपर दम कर लें, कैंसर के मरीज को दम करके पिला दें। अल्लाह की ज़ात पर यकीन हो, क्योंकि अल्लाह चाहेगा तो शिफा होगी, और ज़ाहिरी असबाब भी करें। इंशाल्लाह मेरा आज़मूदा है वली साहब, अल्लाह तबारक व तआला कैंसर के मर्ज में और गुठलियाँ बन रही हूँ, इंशाल्लाह अल्लाह इनके मर्ज को शिफा में बदल दे इंशाल्लाह। बहुत खूब। एक और लाइव कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं भावलपुर से बात कर रहा हूँ। बेगम मेरी दो महीने से जो है ना एक्सीडेंट हुई हुई है, डिस्चार्ज हुआ था, उसके बाद जो है ना अपनी ज़हनी तवाज़ुन खत्म कर चुकी हैं। आपकी बहन इसके मामलात में ये आप अपनी सिस्टर से ये पूछ के बताएं कोई क्या मामला। आप अपनी सिस्टर के हवाले से बात कर रहे हैं? जी सर, भावलपुर से। नहीं, आप किसके हवाले से बात कर रहे हैं कि आप 2 महीने तक जो है वो एडमिट रहे? क्या बात कर रहे हैं एग्जैक्टली? वो रिपीट कर दीजिएगा। बेगम मेरी जो है ना, अच्छा अपनी आगे का बता। ठीक है, से डिस्चार्ज हुई थी। सही है। डिप्रेशन में आ गई, खौफजदा हो गई थी, वो डिस्चार्ज हो गया, लेकिन वो अब अपने आपे में नहीं है। अच्छा, ठीक है, खौफ मुसल्लत हो गया। लामा साहब ब्रेक एक छोटा सा ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आते हैं, फिर इस सवाल का अहम सवाल है, इसके ऊपर जवाब आपसे लूंगा। फिर नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। और प्रोग्राम में जिस तरह से गुफ्तगू चल रही होती है, और ज़ाहिर जुम्मे में आपके सवालात हम ले रहे होते हैं, और उनके सवालात आलिम दीन जो हमारे साथ मौजूद हैं, मुल्क के नामवर इस्लामिक स्कॉलर, किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं है, वो होते हैं हमारे साथ और आपके सवालात के जवाब दे रहे होते हैं। अल्लामा साहब कॉल से ब्रेक पे जाने से पहले भी एक सवाल हमारे साथ हमने ले लिया था, उसका भी जवाब देना है। दो कॉल्स ब्रेक के दरमियान भी आ गई। इससे पहले हमें डॉक्टर हफीज़ साहब ने ज्वाइन कर लिया है, मुल्क के अब्दुल रहमान हफीज़ साहब मुल्क के नामवर इस्लामिक स्कॉलर हैं, हम इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत और दलील के साथ गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ भी आऊँगा। एक सबसे पहले जो 3 सवालात हमने लिए हुए हैं अपनी ऑडियंस से, सबसे पहला सवाल तो एक खातून के हवाले से एक साहब ने फोन किया था कि इनकी जो मिसेज है वो 2 माह से हॉस्पिटल में रही और वो खौफ में, यानी नफसियाती मामलात में।
देखें ये भी है कि हमारी पाको हिंद की ख़वातीन यकीन जाने अगर शोहर मुस्कुरा के भी देख रहे खुश हो जाती है। तो कुछ अमराज ऐसे भी हैं औरतों को जो शोहर की वजह से, घर के माहौल की वजह से, तो मेरी इनसे गुजारिश है घर का माहौल अच्छा करें, गुस्सा करना छोड़ दें, चिड़चिड़ापन। और इन बहन के लिए अगर नफसियाती मामला है जो जिस तरह ये करें, अल्लाह तबारक व तआला का एक नाम है या अलीयो, ये अल्लाह का नाम है। इनसे मेरी गुजारिश है या अली, ये अल्लाह का ये नाम सुबह और शाम 110 मरतबा पढ़कर पानी पे दम करके इनको पिला दें। अगर ये खातून खुद पढ़े तो बहुत अच्छा है, चलते फिरते पढ़ती रहें। इस इसम की बरकत है, दिमागी जहनी कैसा मर्ज होगा, इस इसम की बरकत से अल्लाह इनके मर्ज को शिफा में बदल देगा। और हमारी दुआ अल्लाह इनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, नमाज पढ़ें, बावजूद रहें। और घर वालों को भी चाहिए अगर कोई डिप्रेशन में आ जाए तो थोड़ा सा उसका साथ दे। दूसरा एक सवाल आया था कि एक साहब ने कहा कि मेरे बेटा एक तलाक दे चुका है और अब उसकी शादी नहीं हो रही, रिश्ते वाले आते हैं। अब मसला ये भी है, उन्होंने वालदा का नाम भी बताया, बाद औक़ात हमारे यहाँ सास की वजह से भी घर आबाद नहीं होते। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये जो नौजवान है तो क्या करें सास का, ये जो एक चले उसके ऊपर भी बाद में सवाल पूछेंगे, ये भी एक मसला है ना सर। दूसरा ये कि जब शौहर देखें, जब आप एक तलाक दे देना तो आप वैसे फी ज़माना आप एक वफा नहीं कर सके। मर्द वो है जब एक निकाह कर ले उसको निभाए, कोशिश ये करे, इसको लेके चले। तो अल्लाह तबारक व तआला आपके लिए आसानियाँ पैदा कर दे। अगर ये लड़का खुद या इनके वालिदैन बैठ के घर में दुरूद तुनज्जिना, ये मेरा तजर्बा है, दुरूद तुनज्जिना रोज़ाना 70 बार पढ़ने, कोई ज़्यादा नहीं, इंशाअल्लाह चंद दिनों में अल्लाह तबारक व तआला इनकी गैब से मदद फरमाएगा और अल्लाह तबारक व तआला कोई अच्छा रिश्ता इंशाअल्लाह इस दुरूद पाक की बरकत से। तीसरा एक सवाल था, एक साहब लाहौर से थे कि वो बेचारा ना रोज़गार है, बच्चा पढ़ा हुआ भी नहीं है, बोला हम गरीब भी है। तो मेरी इनसे गुजारिश है, ग्रेजुएशन तो की हुई थी इसने, अल्लाह उनको कामयाबी अता फरमाए। सर आपके सामने बड़ी बड़ी डिग्री वाले बेचारे, बेरोज़गारी का जो आलम है, तो हमारे यहाँ असल में सब चाह रहे हैं कि एसी वाला कमरा हो और हमें नौकरी भी मज़ेदार मिले, हम शाम को जाएं। तो थोड़ा सा अगर नहीं और कारोबार करना शुरू कर दें तो मेरी इनके वाली से गुजारिश है कि आप अगर खुद या बच्चा, सिलसिला चिश्त का ये अमल है, कुल हुवल्लाहु अहद सूरह इखलास जब पहुँचना अल्लाह उस समद को 100 बार पढ़ना है, 11 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है। अल्लाह उस समद में जब पहुँचेंगे उसको 100 बार पढ़ना है। ये ईशा के बाद मामूल बना लें, बेटा पढ़ लें या आप पढ़ लें, इसकी बरकतें ही अल्लाह तबारक व तआला अपने ख़जानों के मुंह खोल देगा और इनके रिस्क की फरावानी होगी। माशाल्लाह, बहुत खूब। डॉक्टर अब्दुल रहमान हफीज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, हम मुख्तलिफ़ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इस मुल्क में रहते हैं, मुख्तलिफ़ रंगो नस्ल के लोग रहते हैं, मुख्तलिफ़ कबाइल से मुख्तलिफ़ रेशल आइडेंटिटीज़ रखते हैं, और इसके अंदर मगर ज़ाहिर है हमें अपने माशरे के अंदर टेररिज्म की वजह से 80,000 पाकिस्तानी शहीद हो चुके हैं, और मस्जिदों, इमाम बारगाहों के ऊपर, स्कूलों के ऊपर, कॉलेज़ के ऊपर, किस किस जगह के ऊपर पाकिस्तान के ऊपर हमले नहीं हुए। मगर आज इंतहा पसंदी का एक और हम वेव देख रहे हैं जिसके अंदर पाकिस्तान की शहरियत को नहीं माना जा रहा, और पाकिस्तान का ये जो एक आइन के तहत एक सिटीजनशिप जो है इसको नहीं माना जा रहा। मुख्तलिफ मजहब के जो है वो आर्ग्यूमेंट्स दे के भी पेश इंतहा पसंद ग्रुप ऐसे पाकिस्तान में मौजूद हैं जो इस तरीके की बातें करते हैं, और फिर ख़वातीन की एजुकेशन के ऊपर, ख़वातीन के किरदार के ऊपर भी, और ख़वातीन की क़यादत और उनके पूरे किरदार के ऊपर एक क्वेश्चन खड़ा कर दिया जाता है। इंतहा पसंदी इस हद तक पहुँच चुकी है कि ख़वातीन की एजुकेशन के ऊपर पाबंदी लगा दी जाती है, वो भी मज़हब के नाम पर। मज़हब के नाम पर सिटीजनशिप को रिवोक करने की बात की जा रही है, और मुसलमानों से जो मुआहिदा हुआ है, पूरे मुसलमानों की जो सोसाइटी है उसको नुकसान पहुंचाने की बात की जा रही है। जो बैनुल अक़वामी क़वानीन है, ज़ाहिर है प्रैक्टिकल दुनिया में ग्राउंड रियलिटीज़ ये है कि आपको उनको मानना पड़ेगा, मगर उसके बावजूद ऐसे इंतहा पसंद लोग आ रहे हैं जो इन ग्राउंड रियलिटीज़ को मानते नहीं हैं, और फिर उसके नतीजे में फितना परवरी जो करते हैं माशरे में। तो ऐसे ये क्यों हो रहा है हमारे माशरे में, इसका सद्देबाब किस तरह से मुमकिन है? बहुत बहुत शुक्रिया। पसंदी की जो वजह है उसके पीछे मुख्तलिफ रीज़न हो सकती हैं। सबसे बड़ी रीज़न तो ये है कि आपको पता है पाकिस्तान दुनिया में मुस्लिम कंट्रीज़ में वाहिद कंट्री है जो न्यूक्लियर भी है, और इसके अलावा यहाँ पर जिस अंदाज से काम हो रहा है या लोग हैं, हमारे ऊपर किसी किस्म की पाबंदी नहीं, हम आज़ादाना तौर पे सारा कुछ करते हैं। तो पाकिस्तान वाहिद मुल्क है पूरी दुनिया में जो कुछ कर सकता है कुफार के ख़िलाफ़। तो वो चाहते हैं कि पाकिस्तान अंदरूनी तौर पर मजबूत ना हो, कमज़ोर हो। इसके लिए वो इस तरह के ग्रुप्स बनाते हैं और इस तरह के एजेंडाज जो है ना वो भेजते हैं और सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम एजुकेट करें अपनी नेशन को, क्योंकि एजुकेशन जो है ना वो सबसे पहली चीज़ है। इस्लाम जब आया, इस्लाम ने भी एजुकेशन से आगाज़ किया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। जो एजुकेटेड लोग होंगे उनके अंदर इन चीज़ों की ख़राबी नहीं होगी, वगरना आप देखें कि थोड़ा सा इल्म हो, कमज़ोर इल्म हो, वो इस तरह के प्रोपोगंडा जो करते हैं उनकी नज़र हो जाएंगे।
आपने देखा कि जितने फितना परवर लोग हैं वो चाहते हैं कि लोगों को उलझाया जाए और लोगों को अपने मुल्क के ख़िलाफ़ किया जाए। देखिए हमारा मुकाबला इस वक्त अल्लाह की तौफीक के साथ गैर मुस्लिम नहीं कर सकते, इसराइल नहीं कर सकता, इंडिया हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। वो चाहते हैं कि इस मुल्क को अंदरूनी तौर पर कमज़ोर किया जाए और इस तरह के इंतशार पैदा करके और गलत फहमी पैदा करके और इंतहा पसंदी की तरफ लोगों को ले जाया जाए। नौजवान नस्ल हमारी ऐसी है कि वो इस तरह के एजेंडाज के पीछे चलना शुरू हो जाते हैं, जिसकी बिना पे ऐसा होता है। तो सबसे पहला हल इसका इल्म है। दूसरा इसके बाद ये ख़वातीन के हवाले से भी जो एक हमारे सामने आ रही है कि एक रियासत कायम हुई मज़हब के नाम पर, मगर वो मज़हब के नाम पर ही ख़वातीन की एजुकेशन के ऊपर पाबंदी लगा रही है। क्या वाकई में इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ है? देखें इस्लाम में तो ये है कि तलबुल इल्मी फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम, इसमें मुस्लिमा भी आ जाती है। इल्म हासिल करना हर मर्द और हर औरत के ऊपर फ़र्ज़ है। वो इस्लाम तो औरतों को इल्म हासिल करने की तरगीब देता है। मदीना में देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से औरतें भी पढ़ती थी, मर्द भी पढ़ते थे, बल्कि ख़वातीन के बहुत मसाइल जो है वो उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से मिलते हैं जी। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का इल्म जो है वो बहुत सारे सहाबा किराम से भी ज़्यादा था। तो ख़वातीन को तालीम देने में इस्लाम रुकावट नहीं है। इंतहा पसंदी की ये लहर है, वो कहते हैं कि ख़वातीन को तालीम न दी जाए। खूब। अल्लामा साहब, ये ख़वातीन की जो एजुकेशन है ख़ास तौर पे, इसके अंदर बहुत सारे हमारे तो जो जैसे कहते हैं कि फ़र्स्ट लेडी के बीबी खतीजा तुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, क्या किरदार था उनका, कितनी पढ़ी लिखी थी और किस तरह से वो बिज़नेस वूमन थी, एक बिज़नेस को लीड कर रही थी। ख़ुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने प्रपोज़ किया। ऐसे माहौल में यानी ऐसी तरबियत दी गई है इस उम्मत को, मगर उसके बावजूद इस उम्मत में से कुछ लोग ऐसे निकलते हैं जो ख़वातीन की एजुकेशन के ऊपर पाबंदी लगाते हैं। ये कैसे मुमकिन है? एक लाइव कॉल ले रहा हूँ, उसके बाद आपकी तरफ आता हूँ ताकि आपसे इसके हवाले से एक मुफस्सल जवाब ले सकूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं भावलपुर से शहजाद साहब बात कर रहा हूँ। जी शहजाद साहब फरमाइएगा, क्या सवाल है आपका? सर मामला ऐसे, हम 4 भाई हैं, मकरूजी में चले हुए, नफ्सा नफ्सी घर के अंदर कोई ऐसा अमल हमारे लिए, कोई तस्वीर ऐसी कोई हो। 4 भाई हैं और मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हैं। 3 भाई हम शादीशुदा हैं, उसकी वजह कर्ज का शिकार है। उसकी वजह से औरतों के अंदर मामला जो है बिगड़ते रहते हैं। हम भाई एक दूसरे से बुरे होते जा रहे हैं, इंतहाई मकरूजी में आते जा रहे हैं, मेहनत भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। यानी घर की ख़वातीन की वजह से आप एक ही मकान, एक ही छत के नीचे रहते हैं तीनों भाई? जी सर, एक ही मकान, एक ही छत के नीचे रहते हैं सारे। अच्छा ठीक है। और ख़वातीन की वजह से फिर वहाँ पे झगड़े होते हैं? जी। अच्छा। अल्लामा साहब, ये मुझे सबसे पहले मैं इस सवाल को फ्रेज कर दूं, ये क्या एक ही छत के नीचे तीनों भाई रह रहे हैं, बच्चे भी हो गए हैं, क्या ये इस्लामिक तौर तरीका? हाँ देखो, अब ज्वाइंट फैमिली लोगों ना अपनी तौहीन समझते हैं कि कोई भाई अलग हो जाए। भाई अब ये वक्त नहीं है, आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं, फिर बाद वक़्त आपस में भाभीियों की नहीं बनती, तो ज़रूरी आपको एक छत में ही रहना है। ये कोई शरीयत में नहीं। आप सबसे बड़े सुकून देखें, जो जिस भाई को अल्लाह ने इज्जत दी है, कारोबार है या कुछ मुस्तहकम है, उसको अलग हो जाना चाहिए। एक ही घर में, एक ही कमरे में एक फैमिली, एक कमरे में एक फैमिली, अगर गुर्बत है नहीं कर सकते वो एक अलग बात है, लेकिन अगर अल्लाह ने आपको दिया है तो ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही छत के नीचे चारों एक साथ रहें। यानी अब वो दौर नहीं है, वो मोहब्बतें नहीं है, वो दीन नहीं। तो अब क्या दीन इसको तरजीह देता है कि एक साथ एक ही छत पर रहें? नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखें दीन किस चीज़ को तरजीह देता है? उम्महातुल मुमिनीन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतालात हुज़ूर ने सबको अलग अलग उजला, अलग अलग सबके लिए जो है रिहाइश की सहूलत मुयसर थी। तो इसमें यह है कि सहूलत पर है, अगर अल्लाह ने आपको दिया हुआ है, जो भाई तरक्की करता है वो आगे निकल जाए। तो अच्छा, औरतों में ये हसद आपको पता है, हमारे जब बाद वक़्त भाइयों की मोहब्बत नहीं रहने देती, ये भी बड़ा मसला है। तो अल्लाह हसद से महफूज फरमाए। इनसे मेरी गुजारिश है कि घर में अमन व सुकून होगा। अल्लाह तबारक व तआला के हज़रत जी इसमें आज़म भी है, या अल्लाह या अली या अज़ीम हो या हलीम हो या अलीम, 5 अल्लाह के इसम है। दुआ इस मुबारक अल्लाह के ख़जानों में से ख़जाना है, उसके इब्तदाई अल्फाज कलिमात हैं और इसको इसमें आज़म लिखा है। इमाम अबुल हसन शाज़िली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये वो इसम है कि आदमी जिस काम के लिए पढ़े अल्लाह उसकी गायब से मदद फरमाए, ख़जानों के मुंह खोल देगा। ये कह रहे हैं परेशान भी हैं, तो इनसे मेरी गुजारिश है, एक तस्बीह शौहर भी पढ़ ले, बीवी भी पढ़े, मोहब्बतें भी होंगे, या अल्लाह हो या अली हो या अज़ीम हो या हलीम हो या अलीम, माशाअल्लाह 5 अल्लाह के इसम है। कसरत से पढ़ें, यकीन कामिल से पढ़ें। हज़रत चंद दिनों में ही कहेंगे अल्लाह ताला ने हम पे फजल फरमाया।
माशाल्लाह, बहुत खूब। और वो भी ये कॉन्सेप्ट भी कि एक छत के नीचे रह रहे हैं मगर दिल दूर हो रहे हैं, रिश्तेदारियां ख़राब हो रही हैं, तो ऐसे छत पे रहने एक ही छत के नीचे रहने से क्या फ़ायदा। आपको इससे बेहतर है कि आप अलग अलग मकान लें और वो जो फसाद की एक जड़ है उसी को ख़त्म कर दें ताकि ये मसाइल क्रिएट ना हो। बहुत खूब अल्लामा साहब ने जवाब दिया है। डॉक्टर साहब, कौमी मिसाक के हवाले से भी ज़ाहिर है, एक सिटीजनशिप के हवाले से भी हमारा एक पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है। बाज़ इंतहा पसंद ग्रोह इसको भी मुस्तरद करते हैं, ज़ाहिर है इसकी वजह से इंतशार फैलेगा। अगर कोई एक ग्रोह इंतहा पसंद ग्रोह जो ज़ाहिर इंसानियत का भी दुश्मन है और इंसानियत के हवाले से और सोसाइटी के हवाले से भी अजीब व गरीब ओपिनियंस रखता है और एक यानी पैरेलल यूनिवर्स में रहता है, और फिर वो कौमी मिसाक पाकिस्तान यानी जो पाकिस्तान का एक मुआहदा हुआ है, शहरियत का एक मुआहदा हुआ है, उसको भी मुस्तरद करने की बात करता है। क्या ऐसे वाकई में माशरा चल सकता है? क्या ऐसे इंतहा पसंद ग्रोहों का सद्देबाप नहीं करना चाहिए? देखिए, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि इस तरह के ग्रोह दुश्मनों के एजेंट्स होते हैं और इस तरह के ग्रोहों को मुल्क में चलने नहीं देना चाहिए, उनको फ़ौरन ख़त्म कर देना चाहिए। ये हुकूमत वक़्त की ज़िम्मेदारी है कि इस तरह के ग्रुप्स को ख़त्म किया जाए ताकि माशरे में बदअमनी पैदा ना हो। और पाकिस्तान में इस तरह के ग्रुप्स चलते आए हैं, गवर्नमेंट उसके ऊपर पाबंदियाँ भी लगाती आई है, लेकिन वही बात है ना कि दुश्मन हमसे ज़्यादा मेहनत कर रहा है। आवाम का इस मामले में क्या किरदार होना चाहिए? आवाम को किस तरह से डील करना चाहिए ऐसे ग्रोहों से? आवाम को समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए और इनको अपना दुश्मन समझना चाहिए और मुल्क के ख़िलाफ़ इस तरह की किसी भी हरकत के किसी भी पार्टी के अंदर शामिल नहीं होना चाहिए। क्या इस्लाम यानी तमाम मुआहदों के ऊपर अमल करने की बात करता है? क्या ये जो शहरियत का भी एक मुआहदा किया हुआ है हमने, हमारी एक रियासत है और हम उसके मातहत रह रहे हैं, तो क्या उसको भी पास रखना ज़रूरी है मुसलमानों को, या मुसलमान ज़रूरी है? देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल मुस्लिमून अला शुरूतिहिम, मुसलमान अपने एग्रीमेंट्स के ऊपर चलते हैं। हमने जो यहाँ पे पाकिस्तानी होने के नाते एक मुआहदा किया हुआ है उसका पास करना और उसका ख्याल रखना ये तो बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा अल्लामा साहब, हम ज़ाहिर है मैंने आपसे सवाल पूछा था, वो सवाल बीच में रह गया था, और वो ख़वातीन की एजुकेशन, ख़वातीन का किरदार और ख़वातीन की क़यादत। आप उसमें देखेंगे उम्मुल मुमिनीन मलिकातुल अरब मोहसिना इस्लाम उम्मे ज़हरा हज़रत सैयदा खदीजातुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा वाबिया। आप देखें, आपका ताल्लुक कबीला बनु असद से था, उसमें 2 कबीले थे और ये जो कबीला था ये पूरे इंतज़ाम है तमाम। तो सैयदा खदीजातुल कुबरा देखे बहुत बड़ी ताजिरा थी, यानी आप इतनी बड़ी ताजिरा थी कि अगर अब उनकी वो जो तिजारत का माल तिजारत था तो पाकिस्तानी इस वक्त अगर उसकी अंदाज़ा लगाए तो अरबों रुपए बनते हैं। तो यानी हमारी इसी तरह उम्मुल मुमिनीन हज़रत जवेरिया रदी अल्लाह ताला अन्हा, हुजूर की ज़ौजा, हमारी माँ, आपको हज़रत शिफा साहबिया थी रदी अल्लाह ताला, आप तफसीर पढ़ाया करती थी, तफसीर पढ़ाया, यानी ख़वातीन में इल्म तालीम। इसी तरह उम्मुल मुमिनीन महबूबा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह, आप मुफ्तिया थी, फ़क़ीहा थी, साहबा इकराम आपसे किसी मामला में ये कैसे लोग हैं, ये कैसे लोग हैं कि ये उम्महातुल मोमिनीन को पढ़ते नहीं है कि हमारी तो इतना बेहतरीन किरदार रहा है। सर हमारे तारीख पढ़ी नहीं जाती, इल्म से ताल्लुक ही नहीं है। तो लेडीज आप देखें, मैं कहता हूँ इस वक्त ज़रूरत है बच्चियों को आप एजुकेशन दे। हमारी बच्ची डॉक्टर हो, हमारी बच्ची मैं कहता हूँ आगे बढ़े और वो भाग दौड़ संभाले। क्या कहना है? बहुत ही खूबसूरत जो शरीय असूल बताए गए, तो इसमें कोई हरज नहीं है। ये कह दो बंद और इस तरह की ये जहालत है सर, जहालत है, कोई शक नहीं है। बहुत ही खूबसूरत अल्लामा साहब की तरफ से पैगाम आया है कि ख़वातीन को क़यादत और ख़वातीन को ना सिर्फ ये कि मॉडर्न एजुकेशन हासिल करनी चाहिए बल्कि अपनी हिस्ट्री, मुसलमानों की हिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत है कि हमारी तारीख़ क्या है, हमारा जो मज़हब है और जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे लिए मशअल राह हैं, जो हमारे लिए जिसकी उम्मत हम कहलाते हैं, उसकी हमारी कौम की जो सबसे अहम तरीन, जो अफजल तरीन ख़वातीन में से एक हैं वो उम्महातुल मोमिनीन, और उनमें से भी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, उनका किरदार हमारे सामने वाज़ेह है। कितनी पढ़ी लिखी खातून थी और क्या किरदार था, क्या बिजनेस वूमन थी, और ख़ुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रपोज करी हैं। तो आप ये इसका ज़रा बैकग्राउंड चेक करें, इसका हिस्टोरिकल फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव भी लें कि किस तरह का वो माहौल होगा कि जिसके अंदर एक खातून, एक बिजनेस वूमन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रपोज करती हैं और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको एक्सेप्ट करते हैं, यानी वो इस चीज़ को बुरा नहीं समझते। तो हमारा मज़हब किस तरह का था और हमने उसको नैरो माइंड, अपनी जो छोटी जहनियत रखते हुए कैसे उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं उस मज़हब को, और मज़हब को ऐसा बना लिया कि लोग उससे मुतनफ़िर हो रहे हैं। नाउज़ुबिल्लाह। हमें मज़हब को खुदा से दुआ है कि मज़हब को सही तरह से, दुरुस्त तरह से समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। नाज़रीन, फिर किसी नए मौज़ू के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अपने मेज़बान वली शेख को दीजिए इजाज़त।